एक बार हमारे उत्तराखंड के भाई बहन सारे मिलके मेरी मदद एक बार फिर कर दो, ताकि मेरे दिल को भी शांति मिले, मेरी बेटी को भी शांति मिले। दिल्ली पुलिस की एक छोटी सी गलती और एक मासूम की जान चली गई, और जान भी कोई सिंपल तरीके से नहीं। जब दिल्ली पुलिस को उसकी बॉडी मिली तो उसकी बॉडी पे एक कपड़ा तक नहीं था। इतना ही नहीं, उसके जो प्राइवेट पार्ट थे उसमें बियर की बोतलों के कांच घुसे हुए थे। जरा सोच के देखिए कैसा रहा होगा वो मंजर, और कैसे होंगे वो क्रिमिनल। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि वो क्रिमिनल खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें कानून की तरफ से सजा ही नहीं मिली। बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और फिर हमें कमेंट में ये जरूर बताना, क्या हमारे देश का कानून इतना खराब है कि एक लड़की की इतनी बेरहमी से हत्या होती है और उसके बाद भी जो मुजरिम है उन्हें सजा तक नहीं मिलती, जबकि सारे सबूत उनके खिलाफ थे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस क्राइम की तरफ, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए बड़ी ही मेहनत से ढूंढ कर क्राइम की स्टोरीज लाते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें, ताकि आप भी क्राइम से अपडेट रहें। बात है दिल्ली के द्वारका एरिया की, जहाँ पर किरण नेगी नाम की लड़की रहती थी। उसकी फैमिली में उसके 2 छोटे भाई और मम्मी पापा, एक हैप्पी फैमिली थी। किरण नेगी जो कि बीए में पढ़ रही थी, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी जॉब करके अपने पापा का थोड़ा हाथ बटाऊं। और ये सोच उसकी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। किरण नेगी डाटा एंट्री की जॉब करने लग जाती है। कुछ दिन तो बहुत ही अच्छे बीतते हैं, लेकिन अचानक से वो दिन आता है जिस दिन किरण नेगी और उसके घर वालों की ज़िंदगी बदलने वाली थी। वो दिन था 9 फरवरी 2012, जब किरण जॉब पे से अपने घर आ रही थी। लगभग 7:30 का टाइम हो रहा था। उसके घर से थोड़ी देर पहले ही एक लाल कलर की गाड़ी आती है, और उसमें से 2-3 लोग उतरते हैं और किरण को ज़बरदस्ती गाड़ी में डालने लग जाते हैं। किरण के साथ 2-3 सहेलियाँ भी थीं। वो उसको बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उन क्रिमिनलों के आगे हार जाती हैं, और वो क्रिमिनल किरण को गाड़ी में भर के वहाँ से ले जाते हैं। तभी जो उसकी साथ की सहेलियाँ थी वो भागते हुए किरण के घर जाती हैं और उसके घर पे ये सारी बात बताती हैं। किरण के पापा बिल्कुल भी देर नहीं करते और तुरंत भाग के पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले एफआईआर लिखते ही नहीं। उन्हें लगता है कि किरण जानबूझ के प्लान बना के किसी के साथ भाग गई है। किरण के पापा पुलिस वालों के हाथ पैर जोड़ते रह जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले कोई हेल्प नहीं करते। उल्टा ये बोल देते हैं कि आज यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है थाने में, अगर एक भी गाड़ी होती तो हम आपके साथ आपकी बेटी को ढूंढने जरूर चलते। जिसके बाद किरण के पापा चुपचाप अपने घर आ जाते हैं और फॉर्मेलिटी के तौर पर उसके पापा का एफआईआर लिख लेते हैं और ढूंढने लग जाते हैं। वो ढूंढने के लिए निकलते तो हैं, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। उन्हें अभी भी यही लग रहा था कि ये सब किरण का ही प्लान है, और वो जानबूझकर घर से भागने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया। लेकिन जब 2 दिन बीत जाता है, दिन आता है 11 फरवरी का। ये खबर आग की तरह दिल्ली में फैल चुकी थी। अब ये खबर 11 तारीख को न्यूज़पेपर में छप जाती है, जिसके बाद पुलिस वालों पे अब प्रेशर और भी ज़्यादा पड़ जाता है, जिस वजह से अब पुलिस वालों को एफआईआर लिखना ही लिखना है, और पुलिस वाले 11 तारीख को एफआईआर लिखते हैं। वहीं अब 12 तारीख को वो एक स्पेशल टीम बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस केस के लिए, क्योंकि ये केस अब अपने हाइप पे था। हर लोगों को ये जानना था कि किरण नेगी कहाँ गई, और पुलिस वालों ने उसके क्रिमिनलों को अब तक ढूंढा या नहीं। अब पुलिस वाले इस केस को सॉल्व करने के पीछे पड़ जाते हैं। वो हर जगह नाकाबंदी कर देते हैं। नाकाबंदी के दौरान उन्हें वो रेड कलर की गाड़ी मिल जाती है। जब वो रेड कलर की गाड़ी मिलती है तो उसमें से मिलता है एक राहुल नाम का व्यक्ति, जो कि उस गाड़ी का मालिक था। राहुल को तुरंत हिरासत में लिया जाता है और उससे पूछताछ करी जाती है। राहुल समझ जाता है कि उसका बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि ये खबर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आग की तरह फैल रही थी। राहुल अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो कहता है कि हमने ही किरण नेगी को किडनैप किया था, मैं, साथ में मेरा दोस्त विनोद और मेरा भाई रवि। जिसके बाद पुलिस विनोद और रवि को भी गिरफ्तार करती है और तीनों को एक साथ बिठाकर इन्वेस्टिगेशन करती है। सबसे पहले पुलिस उनसे ये पूछती है कि उसकी लाइव लोकेशन कहाँ है। तब वो लोग पुलिस को बताते हैं कि थोड़ी सी दूर पर एक गांव है, रादई। उन्होंने उसकी बॉडी को वहीं पर फेंक दिया है। जब पुलिस 13 फरवरी को
उसकी बॉडी के पास जाती है तो पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। पुलिस वाले जब बॉडी के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो किरण की बॉडी पड़ी है उस पे एक भी कपड़ा नहीं है। साथ ही वहाँ पे कुछ बाल के सैंपल्स और ब्लड सैंपल्स, साथ ही एक पर्स मिलता है जो पर्स राहुल का था। और बॉडी के फेस पर एसिड फेंका हुआ था जिससे फेस पूरी तरह से जल चुका था। साथ ही जो उसके प्राइवेट पार्ट थे उसमें से कांच के टुकड़े मिले थे। ये मंजर पुलिस वालों के लिए भी एकदम डरावना था। जब पुलिस वालों ने राहुल, विनोद और रवि से पूछा कि तुमने ये क्यों किया और कैसे किया, हालांकि उन्होंने ये तो नहीं बताया कि ये किया क्यों था, लेकिन ये जरूर बताया था कि कैसे कैसे उन्होंने किरण के साथ ये सब किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने किरण को उसके घर के थोड़ी ही दूरी से किडनैप किया और सीधा उसी गांव में एक सरसों के खेत में ले गए जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था। जिसके बाद उन्होंने उसके कपड़े फाड़े और बारी बारी से वो सब उसके साथ इंटीमेट हुए। जब उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी तो उन्होंने उसको मार दिया और मारने के बाद वहीं बैठकर वो तीनों बियर पीने लगे। बियर पीते पीते उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना इसका फेस जला दिया जाए। इसलिए उन्होंने गाड़ी की बैटरी निकाली और बैटरी में जो एसिड होता है वो उसके फेस पर फेंक दिया। साथ ही बियर पीने के बाद जो उसका कांच था उसके प्राइवेट पार्ट तक में डाल दिया था। जिसके बाद ये केस पहुंचता है सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट इस क्राइम को देखते ही जब इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है उन तीनों को उम्र कैद की सजा दे देती है। जिसके बाद वो तीनों हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। हाई कोर्ट से भी उनको कोई रियायत नहीं मिलती। जिसके बाद अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, सुप्रीम कोर्ट। और अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। लगभग 10 साल के लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि किडनैपरों के चेहरे पर कपड़ा था जिससे ये साबित नहीं होता कि वो यही तीनों थे। साथ ही जो मर्डर की टाइमिंग है वो भी मिसमैच है जो कि रिपोर्ट है। क्या पता उसकी बॉडी 2 दिन पहले से उस खेत में पड़ी हो। जिसके बाद इन तीनों को सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत बरी कर देता है और ये तीनों आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हमारे कानून ने सही इंसाफ किया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ किरण नेही के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।